हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। देखिए, हमने इससे पहले किसका बात किया था? यन का बात किया था। यन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन आपको किस बारे में बताता था? यन आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता था। तो यल आपको क्या बताएगा? यल आपको किसी एक ऑर्बिटल का 3D शेप के बारे में बताएगा। यल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 3D शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। यह ना आपको सिर्फ साइज के बारे में बता देगा कि यस ऑर्बिटल गोला होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल्ड होता है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा कि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कौन बताता है कि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल? स्फेयर समझते हो ना? अर्थ क्या है? स्फेयर है। तो जैसे यस ऑर्बिटल स्फेयर है, ये कौन बताता है? यल बताता है। यल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 3D शेप। 3D दुनिया में कोई ऑर्बिटल कैसा दिखता है उसको कौन बताता है? यल बताता है। ठीक है। आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल है, उसके लिए यल का वैल्यू कितना होता है? यल का वैल्यू 0 होता है। एक बात सुनो, पहले देखो, यस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, तो इसको हम यस ऑर्बिटल बोले या यस सब सेल बोले, एक ही बात है। ठीक है। अगर हम बात करें पी की, तो पी में कैसा दिखता है? पी ऐसा 3 पार्ट में टूटता है। ये पी का क्या है? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पी का सब सेल। लेकिन जब इन तीनों को तोड़ देंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड में, तो तीनों अलग अलग क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल। पी सब सेल के लिए यल का वैल्यू 1 होता है, इसको नोट करो। अगर हम बात करें डी सब सेल की, तो डी सब सेल के लिए यल का वैल्यू 2 होता है। ठीक है। और यप सब सेल के लिए यल का वैल्यू 3 होता है। ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है। जैसे हम बात करें, और एक पॉइंट और नोट करो कि यल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो यल का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाएगा। यन क्या है? यन है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। यल क्या है? यल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किससे छोटा? किसके बराबर? n-1 के। ठीक है। जैसे हम बात करें n इक्वल टू 1 के लिए, अगर हम बात करें n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 में कितने सब सेल आते हैं? सिर्फ एक सब सेल आते हैं। कौन सा? 1 यस वाला। एक बात बताओ, आगे वाला ये n का बताता है, ठीक है ना? यही होता है ना, आगे का जो लिखा रहता है वो n का वैल्यू बताता है। n का वैल्यू 1, तो 1 यस सब सेल आया। 1 यस सब सेल बोल दो या ऑर्बिटल बोल दो, क्योंकि एक ही बॉक्स है। इसको आप सबसेल भी बोल सकते हो, ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। देखिए, सबसेल, सेल, ऑर्बिटल में मेन डिफरेंस क्या है, हमने लेक्चर पर पहले में पूरा क्लियर कर लिया था, इसलिए हमको अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? जो भी स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको ये क्लियर है कि कुछ टाइम पे किसको क्या बोला जाएगा। अगर आप 20 में देख रहे हो तो ऐसा मत करो, पहले जाके बेसिक तो सीख लो कि तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नहीं दिखना है मत देखो, लेकिन एटलीस्ट जाके लेक्चर 1 जरूर देख लो, उसमें आपको मेन डिफरेंस पता चलेगा कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करें इस अपने टॉपिक की, तो यल जब हमने यन का वैल्यू 1 लिया था, तो हमने कौन सा सबसेल मिला? सिर्फ 1 यस। तो यहाँ पे ये यस सबसेल है। यस सबसेल के यल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब यन का वैल्यू 1 है, तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2 में कितने सबसेल आते हैं? 2 आते हैं, 2s और 2p। 2s और 2p। ठीक है। यस के लिए यल का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और p के लिए हमने क्या देखा था? यल का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के लिए यल के 2 वैल्यू आते हैं, एक 0 आता है, एक 1 आता है। ठीक है। अगर हम बात करें n इक्वल टू 3 के लिए, तो n इक्वल टू 3 में कौन कौन से आते हैं? सब सेल 3s आता है, 3p आता है,
डी आता है, ठीक है। तो जहाँ पे यस सब सेल है उसके लिए यल का वैल्यू 0, जहाँ पे पी है उसके लिए 1, जहाँ पे डी है उसके लिए 2, जहाँ पे डी सब सेल है उस कुछ हवा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है। एक क्वेश्चन कर लो, कुछ समझ में तो आया कि चल क्या रहा है। देखो पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या देखा था, हमने जो कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था, यन का वैल्यू हाइड्रोजन आटम के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यन का वैल्यू ये निकाला था, इसके लिए यन का वैल्यू निकाला था, हम क्या करेंगे इसी में यल का वैल्यू निकालेंगे। यल का वैल्यू फॉर हाइड्रोजन आटम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नया ये बन गया कि यल फॉर हाइड्रोजन आटम के लिए पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s1। तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यन का वैल्यू हाइड्रोजन आटम के लिए 1 है, यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस सब सेल है तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यन फॉर बोरान आटम, बोरान के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए यन का वैल्यू हमने निकाला था, यन का वैल्यू चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए बोरान के लिए क्या था, 2 था। अब हम बात करेंगे किसका, यल के वैल्यू का, कि यल का वैल्यू बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा। तो बोरान का चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो यहाँ पे ये किस में है, 2s में है, 2s में है, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 आ गया और यल का वैल्यू क्या आ जाएगा, यस सब सेल है तो यल का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, यन का वैल्यू निकाला था हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम के लिए। तो हम अगर हम यल का वैल्यू बात करें, यन कर लो और यल कर लो, ठीक है। यल की बात करें तो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे किस में है, यस सब सेल में। तो यल का वैल्यू फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड यल फॉर किसके लिए, बोरान आटम, बोरान के आटम में उसके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग यन यल यम यस का वैल्यू होता है। हम जैसे जैसे सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऐड अप करते जाएंगे कि यन उसी क्वेश्चन में यन को सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन में यल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोरान का पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें देखो 1 2 3 4 भर गए, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, 2p में, 2p सब सेल में आया। तो जो आगे लिखा रहता है वो क्या बताता है, यन की बात बताता है। तो यन का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। और यल का वैल्यू कौन बताएगा, सब सेल बताएगा। कौन सा सब सेल है, पी सब सेल। तो यल का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। ऐसे ही रिलेशन हम अलग अलग के लिए भी निकालेंगे। आगे हम स्पिन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पढ़ेंगे, उसको भी इसी क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्या होता है, एल का वैल्यू होता है, एन का वैल्यू होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम कोई आपसे पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एन एल फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ, चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन दूसरा लिख लो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम आटम, ठीक है। सोडियम बहुत हो गया, पोटेशियम कर लो। तो पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, पोटेशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का पूछा है। तो क्या करो, देखो कि 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा गया होगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए होंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए होंगे, अगले 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हो गए होंगे, टोटल 10 आ गया। तो आप क्या करो, p2p ऑर्बिटल का डायग्राम बना लो। अब देखो 4 भर गए, 5 6 7 8 9 10वां, ये जो 10वां इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं इसके लिए हमको क्या करना है, यन का और यल का वैल्यू बताना है। तो ये किस में भरा गया, 2p ऑर्बिटल में भरा गया। ये 10वां इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल या सब सेल में भरा गया। तो यहाँ पे यन का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। और यल का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि ये p सब सेल है तो यल का वैल्यू क्या होता है, p सब सेल के लिए 1 होता है, ठीक है।
ऐसे हम यन यल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे की स्टडी करते हैं। देखो हम अपने पूरे टॉपिक में किसका बात कर रहे हैं, सब सेल का। तो यल आपको क्या बताता है, यल आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ सब सेल। हम सिर्फ सब सेल का ही बात कर रहे हैं। यन जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको किस बारे में बताता था, आपको सेल की एनर्जी के बारे में बताता था। लेकिन यल आपको क्या बताता है, सब सेल की एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया वो पाथ है न्यूक्लियस के अगल बगल। सब सेल क्या होता है, पाथ के अंदर जहाँ वो फ्रीली मूव कर सकता है उस जगह को सब सेल बोला जाता है, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में पूरा क्लियर किया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि यल क्या बताता है, यल आपको सब सेल की एनर्जी के बारे में बताता है। और सब सेल में क्या होता है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इट गिव्स एनर्जी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी या पोजीशन, ठीक है। आपको मालूम है अगर कोई इलेक्ट्रॉन या सब सेल में है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास होगा। और हमने पिछले क्लास में ही देखा था, जो न्यूक्लियस के पास, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, जो न्यूक्लियस के पास होता है उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो यस क्या है, यस का पोजीशन न्यूक्लियस के पास है तो एनर्जी क्या है, कम है। अगर हम बात करें पी की, तो पी थोड़ा सा दूर होता है न्यूक्लियस से, तो इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया कि यल आपको क्या बताता है, एनर्जी भी पोजीशन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सब सेल में रहता है। तो जब सब सेल का एनर्जी पता चल गया तो वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में टॉप किया है तो उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है। अगर उसको 100 रुपये का इनाम मिलना चाहिए तो अगर कोई, ठीक है, जैसे कोई कॉलेज है, उसमें अगर प्रिंसिपल ने बोल दिया कि जो टॉप करेगा उसको 100 रुपये का इनाम मिलेगा, तो जो 100 रुपये का इनाम है वो किसके इक्वल है, टॉपर के। वैसे ही सब सेल किसका एनर्जी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के, ठीक है। 100 रुपये का इनाम किसके इक्वल है, पहले पोजीशन के। वैसे ये है, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे हम एक और, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि किसी एक सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही हम बात करेंगे कि किसी एक सेल के अंदर कितने सबसेल होते हैं। जब हमने यन की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि हमने क्वेश्चन किया था कि किसी एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमने उसको कैसे निकाला था, यन स्क्वायर फॉर्मूले से। और आपको सॉल्व करके दिखाया भी था कि कैसे एग्जैक्ट आता है। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यल में हम सब सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, किसी एक सेल के अंदर कितने सब सेल हो सकते हैं, किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल, ठीक है। किसी एक सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं। अब भाई इतना तो पता है ना कि सब सेल को एसपीडीएफ बोलते हैं, इतना तो बेसिक खराब नहीं है ना कि सब सेल क्या होता है, एसपीडीएफ होता है कि ये भी बताना पड़ेगा। अगर नहीं आता भाई तो आज कम से कम जान लो कि सब सेल को एसपीडीएफ बोलते हैं और सेल को क्या बोलते हैं, KLMN। कंफ्यूज तो नहीं हो ना, इतना बेसिक होना चाहिए भाई, बीएससी में आ गए हो, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, स्टूडेंट लाइफ में होता रहता है। नहीं आ रहा है ये वो बीत गया, अब आ गया, ठीक है ना। अब से जान लो कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें n=1 के लिए, ठीक है, n=1 के लिए कौन सा सेल है, के सेल। और के सेल में कितने सब सेल होते हैं, सिर्फ एक सब सेल होते हैं। कितने, एक सब सेल, कौन सा, 1 यस वाला। अगर हम बात करें n=2 के लिए तो कौन सा सेल होता है, यल सेल। ये न्यूक्लियस, ये के, ये एल, ये एम, एक और बना लोगे एन हो जाएगा। कितना क्लियर है, ठीक है। n=2 के लिए कितने सब सेल होते हैं, 2 कौन कौन से, 2 एस और 2 पी, ठीक है। n=3 की बात करें तो कौन सा सेल हो, यम सेल की बात कर रहे हैं। और इसमें कितने सब सेल होते, ये क्या है, शेल है, ये नंबर ऑफ सब सेल है, सब शेल है, ठीक है।
n इक्वल टू 3 है तो किस सेल की बात कर रहे हैं? यम सेल की। यम सेल में कितने सब सेल होते हैं? 3। कौन-कौन से? 3s, 3p, 3d। तो आपने देखा जब n का वैल्यू 1 है तो 1 सब सेल आया, n का वैल्यू 2 है तो 2 सब सेल आया, n का वैल्यू 3 है तो 3 सब सेल आया, n का वैल्यू 4 लेंगे तो कितना आएगा? 4 सब सेल। 4s, 4p, 4d, 4f। क्लियर हो गया? यम 4। तो आपको ये शॉर्टकट तो पता चल गया होगा किसी एक सबसेल में नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल, किसी एक सेल में किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ n के। वैल्यू ऑफ n के, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का जो वैल्यू है वही किसके इक्वल है? नंबर ऑफ सब सेल के। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आटम। ठीक है, कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम n और l का वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, यही होता है। तो क्या करो, पहले सबका सब सेल बना लो। ये 1s का, ये 2s का, ये 2p का। पहले सब सेल में 2, दूसरे सब सेल में 2, इसमें 2। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1 2 3 4 5 6 देख लिए ना। अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, लिखो यार, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 1 यस में। तो n का वैल्यू क्या हो गया इसके लिए? 1 हो गया। और जब ये यस सब सेल में है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर है? 1 यस में है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू फिर इसका 1 हो जाएगा। और l का वैल्यू क्या हो जाएगा? l का वैल्यू यस सब सेल में है तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये किस में है? 2 यस में है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 हो गया। और l का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि ये यस सब सेल में है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो भी कहाँ पर है? 2 यस में है। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। n का वैल्यू 2 हो गया और l का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि यस में है। अगर हम बात करें पांचवें इलेक्ट्रॉन की, तो पांचवें इलेक्ट्रॉन में क्या है? पांचवें इलेक्ट्रॉन में क्या है? पांचवा इलेक्ट्रॉन में n का वैल्यू 2 है। जो आगे वाला होता है वो क्या? n का ही बात बताता है ना। तो n का वैल्यू 2 है। और l का वैल्यू क्या होगा? जब यस था तो l का वैल्यू 0 था, जब p आ गया तो l का वैल्यू उसके लिए क्या है? 1 है। ठीक है, अगर हम बात करें छठे इलेक्ट्रॉन की, छठा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है? 2p में है। तो उसके लिए n का वैल्यू 2 हो गया और l का वैल्यू फिर से 1 हो गया। देखो, हर इलेक्ट्रॉन के लिए n l, ये अभी देख लिया। देखो, कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग है। ये सेम लग रहा है ना, ये सेम लग रहा है ना। अभी जब यहाँ पे यम और यस का वैल्यू हम जब पढ़ लेंगे तो ऐड करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। एक आटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर यल यल एन यल यम यस सेम नहीं हो सकता। जब हम यम यस भी पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन पे जरूर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।